2012 से सामूहिक विवाह का बीड़ा उठाया था। 51 कन्याओं से शुरू किया था और 2015 तक मैंने 375 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। इसलिए मैंने विगत 3 साल का जोड़ लिया 51 के हिसाब से, और इस बार 2024 में 25 फरवरी 2024 को मैंने योजना बनाया है कि 151 कन्याओं की सामूहिक शादी हम ढाका के हाई स्कूल के मैदान में कराएंगे। और बड़ी बृहद रूप से, बड़ी दिल से अपने कार्यकर्ताओं के, अपने शुभचिंतकों के सहयोग से इस कार्य को हम करते हैं। बड़ी संतुष्टि मिलती है कि वैसे परिवार जो आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं, उनका बोझ थोड़ा हल्का करने में हम लोग सहायक हो जाते हैं। एक विवाह ऐसा भी मैंने उसका नाम दिया है। और हम लोग देखते हैं कि गांव में जाने के बाद जितनी लड़कियों की हम लोग ने शादी कराया है, ऐसा नहीं है केवल ढाका विधानसभा क्षेत्र की ही लड़की होती है। ओपन है कि वो नेपाल की लड़की हो, हमारे क्षेत्र की हो, या बिहार के किसी भी कोना से हो, अगर उनका आवेदन हमें प्राप्त होता है तो उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नंबर भी लिखा होता है। हम लोग पता कर लेते हैं कि ये परिवार गरीब है कि नहीं है, इसका शादी हुआ है, वेरीफाई करते हैं। हम लोग का टीम जाता है, वेरीफाई करते हैं, टोटल उम्र सत्यापन का प्रमाण पत्र जो आवश्यक है उसको लेते हैं और फिर हम लोग शादी कराते हैं। बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल अपने कामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में पवन जायसवाल ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले 2024 के 25 फरवरी को सामूहिक विवाह करवाएंगे। ऐसे में 151 वर वधू का विवाह करवाने का ऐलान किया है। सीधा सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ बात करने के लिए पवन जायसवाल। पवन जी, लगातार सामूहिक विवाह करवाते आप आए हैं, फिर से एक बार आपने ऐलान कर दिया है आने वाले 25 फरवरी को सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिए? नहीं, जब हम निर्दलीय विधायक बने थे ढाका से 2010 में, तो मेरे मन में जिज्ञासा थी और मैंने 2012 से सामूहिक विवाह का बीड़ा उठाया था। 51 कन्याओं से शुरू किया था और 2015 तक मैंने 375 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। काफ़ी संतुष्टि मिलता था हमको, क्योंकि गांव में काफ़ी ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं और अपने लड़कियों का शादी ससमय नहीं कर पाते थे। तो लोगों से मिलने का मौका मिलता था, जिज्ञासा हुआ और मैंने इसको शुरू किया। 2015 तक मैंने इस काम को किया था। 15 में मैं चुनाव हार गया। 15 से 20 तक मैं इस काम को नहीं कर पाया। 2020 में फिर से ढाका की जनता ने हमें विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी से हम वहाँ के विधायक बने और मैंने फिर ठान लिया कि हम इस काम को करेंगे। लेकिन विगत 2 वर्षों तक, 2020 और 21 तक तो संभव नहीं था, क्योंकि कोरोना के कारण कुछ संभव नहीं था। 20 के नवंबर में तो हम चुनाव ही जीते थे। 2 साल 22 तक करने की स्थिति में नहीं थे, कोरोना के कारण वैसे ही माहौल नहीं था। 2023 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और हिंदू धर्म में है कि जब भी घर में कोई मृत्यु होती है तो किसी शुभ काम को आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने विगत 3 साल का जोड़ लिया 51 के हिसाब से, और इस बार 2024 में 25 फरवरी 2024 को मैंने योजना बनाया है कि 151 कन्याओं की सामूहिक शादी हम ढाका के हाई स्कूल के मैदान में कराएंगे। और दीपावली के दिन से हम फॉर्म का वितरण शुरू करेंगे कि वर वधू पक्ष उस फॉर्म को ले जाएंगे, भर के आयोजन समिति को जमा करेंगे। और ये फॉर्म जो है 31 जनवरी तक लिया जाएगा। प्राप्ति की जो तिथि होगी वो दीपावली के दिन हम शुरू करेंगे नवंबर में, और 31 जनवरी तक इस फॉर्म को हम लोग स्वीकार करेंगे। उसके बाद जो चयन होगा उसकी सूचना उन लोगों को दे दी जाएगी। और बड़ी बृहद रूप से, बड़ी दिल से अपने कार्यकर्ताओं के, अपने शुभचिंतकों के सहयोग से इस कार्य को हम करते हैं। बड़ी संतुष्टि मिलती है कि वैसे परिवार जो आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं, उनका बोझ थोड़ा हल्का करने में हम लोग सहायक हो जाते हैं। और इस कार्यक्रम में सारे विधायकगण को, सभी लोगों को, क्षेत्र की जनता को, आवाम को, सबको हम न्योता भी देते हैं। और निश्चित रूप से फिर से ये एक मिसाल होगा कि 151 कन्याओं की शादी सामूहिक रूप से विवाह जो है ढाका की धरती पर होगा। एक विवाह ऐसा भी मैंने उसका नाम दिया है। और हम लोग देखते हैं कि गांव में जाने के बाद जितनी लड़कियों की हम लोग ने शादी कराया है, ऐसा नहीं है केवल ढाका विधानसभा क्षेत्र की ही लड़की होती है। ओपन है कि वो नेपाल की लड़की हो, हमारे क्षेत्र की हो, या बिहार के किसी भी कोना से हो, अगर उनका आवेदन हमें प्राप्त होता है तो उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नंबर भी लिखा होता है। हम लोग पता कर लेते हैं कि ये परिवार गरीब है कि नहीं है, इसका शादी हुआ है, वेरीफाई करते हैं। हम लोग का टीम जाता है, वेरीफाई करते हैं, टोटल उम्र सत्यापन का प्रमाण पत्र जो आवश्यक है उसको लेते हैं और फिर हम लोग शादी कराते हैं। एक टफ काम तो है, लेकिन एक ऐतिहासिक काम होता है और बड़ी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि राजनीति को सामाजिक क्षेत्र में बदलना ये बहुत बड़ी बात है और इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। पवन जी, इंटर कास्ट मैरिज भी क्या है इसमें? हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने लिखा है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है तो उसके लिए उसको दोनों परिवार की सहमति या उसका उम्र
जो है वो होना चाहिए। सामाजिक रूप से दोनों पक्ष का एक ही फॉर्म है, वर वधु पक्ष का एक ही फॉर्म है। एक तरफ वर का कॉलम है पूरा, एक तरफ वधु का कॉलम है, तो दोनों पक्ष की सहमति से ही हमारे पास आएगा। बिना माता पिता के सिग्नेचर का तो कोई शादी हम करा नहीं रहे हैं। उनके अभिभावक माता पिता नहीं हो तो कोई अभिभावक होंगे, तो सहमति होगी। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, वार्ड कमिश्नर हो, मेयर हो, कोई भी हो, किसी का भी अनुशंसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इतना तो सामंजस्य है कि भाई हम लोग का टीम जो है संबंधित दोनों पक्ष के लोगों से बात भी करता है। लड़की के लड़का हम नहीं ठीक करते हैं, लड़की वाले को ही लड़का ठीक करना है। उस काम में मेरी कोई भूमिका नहीं है। केवल हमारी भूमिका इसमें है कि जो आर्थिक बोझ से दबे हुए लोग हैं उनके आर्थिक बोझ को हम कम कर दें। और ये एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत मैंने 2012 में किया जब राज्य में पटना में वैष्णो देवी सेवा समिति को छोड़ के राज्य में कहीं भी सामूहिक शादी का कोई प्रचलन नहीं था। लेकिन मुझे खुशी है कि 2012 में निर्दलीय विधायक के रूप में जब मैंने इसे शुरू किया तो केवल मेरे जिले के 16 प्रखंडों में नौजवानों ने, जो किसी पद पर नहीं है, वैसे लोगों ने सामूहिक शादी का बीड़ा उठाया। कई जिलों में अब सामूहिक शादी होता है। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते जब अच्छे काम का शुरुआत कोई व्यक्ति करता है तो उसका अनुसरण होता है, और हम गलत काम भी करते हैं तो उसका भी अनुसरण होता है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हमको अच्छे काम ही करने चाहिए। इसलिए इस सामूहिक विवाह के लिए हम सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण देते हैं कि आप 25 फरवरी 2024 को ढाका की धरती पर आप पधारें। आपके क्षेत्र में अगर कोई वर वधु हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो उनके फॉर्म को भरवा दीजिए। उनके शादी का बीड़ा हम लोगों ने उठाया और इसको हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक विवाह ऐसा भी होने जा रहा है, ऐसे में ये जो है फरवरी माह के 25 तारीख को होने जा रहा है। पवन जायसवाल जो कि ढाका से विधायक है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दीपावली से कहीं ना कहीं फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ऐसे में फॉर्म जो है जिनको भरना है वो भर सकते हैं और कहीं ना कहीं 31 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। ऐसे में जो गरीब तबके की बेटियां हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं यह फॉर्म भरवाया जाएगा, तो वहीं 151 कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहते बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी प्रत्युष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।